नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग एक वैकेंसी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी। दोस्त, ये वैकेंसी मात्र 10th पास पर है और इसमें कुल पद है 21,413। दोस्त, ये पद स्टेट वाइज है, ध्यान रखिएगा, और ये सेंट्रल जॉब है। और दोस्त, स्टेट वाइज वैकेंसी इसमें है। कुल कितनी वैकेंसियां है? 21,413। दोस्त, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। यूआर का वैकेंसी है 9,735, ओबीसी का है 4,164, ईडब्ल्यूएस का है 1,952, एससी का 2,867, एसटी का 2,086, पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी का। देखिए, जो हैंडीकेप होते हैं ना, उनका सर्टिफिकेट बनता है। सर्टिफिकेट ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, डी कैटेगरी का, हैंडीकेप वालों के लिए। ठीक है, तो हैंडीकेप जो ए कैटेगरी के होंगे उनके लिए 178 है, बी कैटेगरी के 195 है, और सी कैटेगरी के 191 है, और डी कैटेगरी के 145 है। तो दोस्त, कुल 21,413 है। लेकिन तो दोस्त, कैटेगरी वाइज है, स्टेट वाइज वैकेंसी है। देखिए दोस्त, ये आपका पूरा स्टेट वाइज वैकेंसी टेबल है। देखिए, पहला है आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा आपको आनी चाहिए। यूआर 553, ओबीसी 239, एससी 157, एसटी 63। अगर हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस 159, पीडब्ल्यूडी ए ग्रेड 7, बी ग्रेड 14, सी ग्रेड 22 और डी ग्रेड 1। कुल पोस्ट है 1215। मतलब आंध्र प्रदेश में कुल पोस्ट 1215 है। देखिए, वैसे आसाम का देख लीजिए, आसाम का है तो आसाम में एक तो देखिए एरिया बटा हुआ है। आसाम में आपका आसामी आता होगा तो आप ये भर सकते हैं, सीट यहाँ दिया हुआ है। आपका बंगाली आता है जो बंगाल से सटा हुआ है ना, इसलिए आपको यहाँ क्षेत्र के अनुसार बंगाली मांग रहा है। अगर यह आपका आता है तो आप ये सब वैकेंसी टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल इसमें 501 सीट है, इसमें 145 सीट है। वैसे ही आप ये पूरा स्टेट को देखिए। यहाँ पे असम को 3 क्षेत्र में बांटा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी वाला क्षेत्र भी है। बिहार देखिए, बिहार में आपको अगर हिंदी आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए यूआर का 308 है, ओबीसी का 224 है, एससी का 17 है, एसटी का 42 है, ईडब्ल्यूएस का 59 है, पीडब्ल्यूडी ए ग्रेड का बी है, बी का 12 है, बी का 5, सी का 5 और डी का 2 है। कुल 783 पोस्ट है। 2 पोस्ट तो काफी कम है, समझिए फाइट होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो बनेंगे ना मेरे दोस्त, कट ऑफ स्टेट वाइज बनेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। कट ऑफ स्टेट वाइज ही बनेंगे तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा बिहार के, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे आप किसी भी स्टेट में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां आपका भाषा आपको आना चाहिए, वहां का क्षेत्रीय भाषा। चलिए देखिए, आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा, आप उसे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अप्लाई डेट है 10 फरवरी 2025, अर्थात 10 फरवरी से इसका अप्लाई हो रहा है दोस्त। और लास्ट डेट आपका है 3 मार्च 2025। 3 मार्च को आपका लास्ट डेट है। हाँ, इसका करेक्शन डेट भी आप 6 से 8 मार्च तक, इसको अगर आपको फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप कर सकते हैं। अब देखिए फी, और फी क्या है दोस्त, ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। पहले बता दूं आपको, इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो फी जो है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, ऑनलाइन देना है आपको। एससी एसटी और जो पीएच कैटेगरी वाले हैं, जो हैंडीकेप्ड वाले हैं, उनको 0 रुपए लगेंगे। दोस्त, अगर एज की हम बात करें, एज क्या है तो दोस्त, एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल आपका एज है। और आपको मालूम है कि जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसियां होती है उनमें ओबीसी के लिए आपको 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट मिलता है। तो वही है, एससी एसटी के लिए 5 साल का आपका छूट है, ओबीसी का 5 साल है, ओबीसी का यहाँ 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी
का 10 साल का है, जो हैंडीकेप्ड है उनके लिए 10 साल का छूट है। और ध्यान रहे, अगर हैंडीकेप्ड में अगर ओबीसी के हैंडीकेप्ड हैं तो 3 साल और 10 साल और 3 साल और 13 साल का छूट है। और अगर हैंडीकेप्ड में अगर एससी एसटी के हैं, अगर हैंडीकेप्ड है और एससी एसटी के हैंडीकेप्ड हैं तो उनमें 10 में 5 साल और अर्थात 15 साल उनके लिए छूट है। अब देखिए दोस्त, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। दोस्त मैं सब चीज आपको बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। क्वालिफिकेशन मेरे दोस्त, तो क्वालिफिकेशन मात्र और मात्र 10th पास है, इसमें सिर्फ 10th पास इसका क्वालिफिकेशन आपका ले रहा है। ये कंप्यूटर की जानकारी, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरिएगा तो यस या नो मांगेगा तो आप यस कीजिएगा, ठीक है, भले आपको जानकारी ना हो, अरे थोड़ा बहुत हाथ घुमा लीजिएगा, ठीक है। वो नो सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट उसमें नहीं देना है। हम जानते हैं हमने बिहार में सर्टिफिकेट ना देनू भर। साइकिल चलाने की जानकारी, अगर आपके पास साइकिल चलाने की जानकारी है तो खैर सब को होगा तो सबको यस करेगा उसमें। तो आपका ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका सिर्फ 10th पास है, कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं और आपका साइकिल चलाने आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये सैलरी कितना मिलेगा मेरे दोस्त, सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी देखिए इसमें 3 पोस्ट है, कुल 3 पोस्ट है इसमें। एक बीपीएम ब्रांच पोस्टमैन, एक है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन, और एक है डाक सेवक का। 3 तरह का कुल पोस्ट है, ठीक है। बीपीएम वालों का सैलरी आपका ये देखिए, ये बेसिक सैलरी है। अब कहेगा बेसिक क्या होता है, बेसिक पर डीए जुटता है। अब कहेगा डीए क्या है, ड्रिलेंस अलाउंस। अब ड्रिलेंस अलाउंस क्या है, तो भाई महंगाई भत्ता, सीधा सुना, महंगाई भत्ता है, ठीक है। मतलब जितना आपका बेसिक रहेगा उसका 50% महंगाई भत्ता होगा। ये बेसिक है, ये सारा क्या है, बेसिक है। मतलब 12,000 से लेकर 29,380 तक इसका बेसिक पे हो सकता है। और जो इन दोनों पोस्टों का 10,000 यहां पर होगा, 10,000 से आपका 24,470 रुपए बेसिक पे हो सकता है। मान लीजिएगा बेसिक पे मान ले मिनिमम 12,000 है, तो 12,000 बेसिक पे अब प्लस इसका 50% 6,000, 18,000 आपका ऐसे मिनिमम सैलरी होगा। 18,000 उसमें और जोड़ सकते हैं, आपका जो साइकिल चलाने की जानकारी है ना, तो आपको साइकिल अलाउंस भी दिया जाएगा उसमें। तो जोड़ जा करके आपकी सैलरी 20 से 30,000 के बीच बनेगी। दोस्त इस सैलरी कितने बनेगी, 20 से 30,000। अब ये इतनी कम सैलरी, तो दोस्त ये प्राइवेट तो नहीं है, सरकारी ही है। आपको अपने राज्य में, अगर जिस राज्य में भरिएगा, आपको स्टेट वाइज वैकेंसी है ना, तो स्टेट वाइज वैकेंसी है तो आप किसी भी स्टेट में भर सकते हैं, बशर्ते जहां भरिएगा वहां का ग्रामीण लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वो आपको आने चाहिए। अब देखिए ये आपका सैलरी बात हो गई। आपसे मात्र 4 से 5 घंटे ही काम कराया जाएगा, बल्कि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये आपका पार्ट टाइम जॉब है। आप इसके अलावा दूसरा भी काम कर सकते हैं। आपका 4 से 5 घंटे आपसे काम लिया जाएगा, मिनिमम 4 से 5 घंटे आपसे काम, मिनिमम 4 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे, ऐसा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपसे इतना काम लिया जा सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो आपके लिए पार्ट टाइम भी हो जाएगा। ध्यान रहे ये सरकारी जैसा ही है, क्या सरकारी ही है, बस ये सैलरी कम है, ठीक है, प्राइवेट नहीं है, संविदा नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन क्या होगा, तो दोस्त सिलेक्शन में आपका एग्जाम तो नहीं होगा, सबसे बड़ी बात इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका 10th के नंबर के मेरिट बेस्ड पे होगा। आपका जितना ज्यादा नंबर है आप मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आइएगा, ठीक है। ये मेरिट बेस्ड होगा, इसमें डीबी होगा। और ध्यान रहे इसमें थोड़ा बहुत मेडिकल भी ले सकता है, आपका मेडिकल भी ले सकता है, लेगा मेडिकल, लेकिन उन सिर्फ नाम का मेडिकल होगा। आप जाइएगा सरकारी अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर लाइएगा और बस थोड़ा सा वही जांच होगा, ठीक है, और कुछ बड़ा बात नहीं इसमें नहीं है। डॉक्यूमेंट जब आपका डीवी होगा, ये क्या होगा कि आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भर के फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट के बाद आप
फॉर्म भरिए तो आपको डायरेक्ट बुलाएगा डीबी के लिए, डीबी से आपका मेरिट लिस्ट जारी करेगा। दोस्त इसका 5 से 6 मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या, डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्त, 10th क्लास का मार्कशीट ओरिजिनल, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, आपका आधार कार्ड ले सकते हैं, ये सब आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो भी होगा, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड, डी ग्रेड का, वो चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए, ओबीसी है वो लेके चाहिएगा, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो दोस्त आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के रूप में काम आ जाएगा। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो ऑफिसर है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर, उससे आपको बनवा के ले जाना है और वो सर्टिफिकेट लगेंगे। ध्यान रहे सारे डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा और 2 सेट बना लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट पर नीचे आपका साइन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको दोस्त, ये जो जॉब है, ये जॉब आप चाहें तो अपने राज्य में भर सकते हैं या फिर अपने दूसरे राज्य में भर सकते हैं। जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां भी आप भर सकते हैं, या फिर आपको जिस राज्य का क्षेत्रीय लैंग्वेज आता है तो आप वहां भी भर सकते हैं। बिहार में सीटें कुछ कम है, यूपी में सीटें ज्यादा हैं। अब चाहे तो यूपी में भर सकते हैं, बशर्ते वहां का लैंग्वेज अर्थात हिंदी आपको आनी चाहिए। तो दोस्त ये अपडेट थे, और जितने 10th पास के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।